जय श्री राम। आइए आज सभी के लिए राधे श्याम रामायण की ओर ले चलते हैं। प्रार्थना करते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी से कि सभी भक्तों का कल्याण करें। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेदवेद्ये परे पुंसिं जाते दशरथात्मजे वेदाः प्राचेत सादासीत साक्षात् रामायणात्मनः। कि रघुकुल के नाम पर यह जीवन निसार होता तो इस मनुष्य तन पर कुछ मुझको प्यार होता। रघुकुल के नाम पर यह जीवन निसार होता। कि संसार को अभी तक मैंने असार माना। यदि राम इसमें मिलते तो मुझे ये सार होता। तो इस मनुष्य तन पर कुछ मुझको प्यार होता। कि हे भाग्य तूने मुझको नहीं पुष्प भी बनाया। जो चरण पे चढ़ते चढ़ते मैं गले का हार होता। तो इस मनुष्य तन पर कुछ मुझको प्यार होता। कि रघुकुल के नाम पर यह जीवन निसार होता। तो इस मनुष्य तन पर कुछ मुझको प्यार होता। कि बेकार लोग मुझको यह कह के छेड़ते हैं। बेकार लोग मुझको यह कह के छेड़ते हैं। संस्कार तेरा होता तो बेड़ा पार होता। तो इस मनुष्य तन पर कुछ मुझको प्यार होता। कहाँ राधे श्याम दिल में, कहाँ राधे श्याम दिल में अनुराग अपने प्रभु का। कर सच्चा प्यार होता, अगर दिल से प्यार होता तो वो आशिकार होता। कि रघुकुल के नाम पर ये जीवन निसार होता। तो इस मनुष्य तन पर कुछ मुझको प्यार होता। जय श्री राम। राधे राधे। देखिए, हमारे राधे श्याम पंडित जी ने कहा है कि ये मनुष्य तन पर तनिक भी प्यार करना नहीं चाहिए। इससे जितना प्यार करोगे उतना ही ये कष्ट देगा। हमारे जीवन में कभी भी मनुष्य तन से प्यार नहीं होना। आइए आज कथा प्रथम दिवस की प्रारंभ करते हैं और कथा का आनंद लेते हैं। कि जिस दिन से प्रगटे अवध राम सच्चिदानंद, तब से दिन दूना बड़ा घर घर में आनंद। कि अब आगे जैसा हुआ सुनिए वही चरित्र। दशरथ के दरबार में आए विश्वामित्र। कि बोले राजन ध्यान दे सुन कुछ मेरा हाल। और ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं भूपाल। राधे श्याम रामायण जी का जो शुभारंभ है
भगवान राम के जन्म के उपरांत ही हुआ। और वहीं से हमारे राधे श्याम महाराज की कथा का प्रारंभ होता है। और आइए हम आप सभी के लिए वही कथा सुनाते हैं कि मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। कि यज्ञ के उनसे यदि युद्ध करें, यदि उनसे युद्ध करें तो यज्ञ कार्य सब खंडित है। फिर धन वाले न लड़ूंगा मैं, ये प्रण भी मेरा निश्चित है। कि असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूँ मैं। रक्षा सहायता दो चीजें तुझसे लेने आया हूँ मैं। कि तू अपने पुत्र राम लक्ष्मण दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को। इसमें है तुझको पुण्य सुयश कल्याण हर्ष उन दोनों को। गुरु विश्वामित्र कहते हैं कि हमारे यज्ञ करते समय जो निश्चर, जो राक्षस हमें कष्ट देते हैं, यदि हम उन राक्षसों से, ऐसा नहीं हम कमजोर हैं, गुरुदेव कहते हैं कि मैं उनको नष्ट कर सकता हूँ, किंतु हमारा यदि यज्ञ करने वाले ब्राह्मण यदि उनसे युद्ध करेंगे तो हमारा यज्ञ खंडित हो जाएगा और ये समस्त प्राकृतिक व्यवस्था भंग हो जाएगी। आगे कहते हैं कि सुनते ही दशरथ हुए व्याकुल और मलिन। हाथ जोड़ ऋषिराज से बोले वाणी दीन। बड़े हाथ जोड़कर दीनवाणी में बोले, क्योंकि भाई हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भगवान जैसे राम मिले, पुत्र हुए, और उनको भी हम कैसे दान में दे दें। तो कहते हैं कि हे मुनिवर दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान निरे। अरे रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी अजान निरे। ये दो ही बालक हैं महाराज, और भोले भाले बड़े नादान बालक हैं, और ये रण की विद्या भी नहीं जानते। तो लो राज ताज संपत सेना, ये सब देना दुश्वार नहीं। आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। कि अगर आपको वास्तविक में हमारा राज्य काज, ये हमारी सारी सेना की आवश्यकता है गुरुदेव, तो ये समस्त सेना मैं भेज सकता हूँ, और मैं भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। दशरथ तैयार हो गए कि हे स्वामी सभी समर्पण है, जितने साधन शासन के हैं। पर प्रभु विचार के वचन कहो, सुत चारों चौथे पन के हैं। वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं, लेकिन राम और लखन दोनों प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। कि फिर राम सदा सुख धाम मेरा, कब उसका विरह गवारा है। जब घर का वही चांदनी है, जीवन का वही सहारा है। दशरथ कहने लगे गुरुदेव, अरे हमारे लिए ले चलो, हमारी ये संपत्ति ले जाओ। इन बूढ़ी आंखों का चौथेपन पर जो हमें संतान की प्राप्ति हुई है गुरुदेव, इसको हमारी आंखों से ओझल मत करिए। कि गाद सुवन के हो गए रक्त वर्ण कुछ नैन, कहे कड़क कर नृपति से इस प्रकार अब बैन। सोचिए विश्वामित्र जी ने क्या कहा कि टाल टूल अच्छी नहीं से अब सर नरनाथ। अरे या तो साफ जवाब दे आकर मेरे साथ। कि महाराज टाल टूल हमें पसंद नहीं, हम विश्वामित्र हैं, गुरु हम ब्राह्मण हैं, या तो सब जवाब दे दो, अन्यथा मना कर दो, नहीं भेजना। कि दशरथ तुम जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है। जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है। कि उपकार संत का करने में इतना विलंब इतनी अड़चन, कुछ दिन को उनके देने में इतनी बातें इतनी उलझन। कि यदि आज विष्णु से कहता मैं
चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, मांगी जो तुझ शंकर से यदि विनती करता, हिल जाता उनका भी आसन। कि मांगी जो तुझसे यह भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ, और दुख हुआ तुझे भी तुझको भी, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। कि देखा जब भी वशिष्ठ ने, अरे ऋषि को है संताप, अरे नृप को समझाने लगे राजन छोड़ प्रलाप। कि यह योगी राज कहाते हैं, तू इनसे कुछ संकोच न कर। ये बड़े विचारशील मुनि हैं, तू किसी बात का सोच न कर। कि ये तेरे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे, फरजंद दुचंद वहां होकर आनंद सहित घर आएंगे। कि दशरथ बोले अब मुझे नहीं सोच संताप, और दोनों पुत्रों के हुए संरक्षक मुनि आप। इतना कह भरी सभा ही में, तत्काल बुलाए राम लखन, चरणों में गादि तनय जी के सानंद गिराए राम लखन। कि लो हाथ में इनका हाथ नाथ, ये दोनों भोले भाले हैं। ये फिकरा याद रहे भगवन मेरे नाजों के पाले हैं। कि पितु का आशीष प्राप्त कर मां से ले वरदान, कि ऋषि सेवा को चल दिए दोनों ही बलवान। सियावर रामचंद्र की जय। सभी भक्तों बड़े आनंद के साथ आप इस प्रसंग को सुने समझे। आगे की कथा फिर आपके लिए तो अगले वीडियो में मिलेगी। और आनंद रस का इतना वीर रस का आनंद है, ये कथा नित्य प्रति आप सुनेंगे। अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।